हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल डीजीएचआर में। तो इस वीडियो में हम आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने नहीं जा रहे हैं। इसमें हम आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें कराने जा रहे हैं। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले 2 वीडियोस में आपको डॉम और इवेंट्स का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था, तो आशा करता हूँ कि आप कुछ समझ गए होंगे। ओके। और मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उस पर लेकर के बताया था। ठीक। तो उसी दोनों टॉपिक को लेकर के हम एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको बनाएंगे और उसको समझेंगे कि कैसे उसमें वर्किंग्स हो रही हैं और क्या उसमें हो रहा है। ओके। तो इसको समझने के बाद आपका इवेंट्स और डॉम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। ओके। तो इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं कि जैसे आप समझिए कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर अगर पासवर्ड का ऑप्शन होता है, पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन, तो वहाँ पर जैसे ही आप टाइप करते हैं तो उसमें आपको लिखा जाता है नीचे वार्निंग के तौर पर कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो 8 से 16 डिजिट का होना चाहिए। ठीक। और उसमें अपर केस के लेटर्स होने चाहिए, लोअर केस के लेटर्स होने चाहिए और उसमें कुछ डिजिट्स होने चाहिए। ओके। और एक आध स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है। तो ये सब उसमें वार्निंग्स लिखी रहती है। इन सबको चेक करके ही आपका जो पासवर्ड होता है वो बनता है। ठीक है। तो वही पासवर्ड चेकर के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं और वही पासवर्ड चेकिंग का एक सिंपल सा एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं। ओके। तो उसमें होगा क्या कि जैसे ही हम टाइप करते रहेंगे वैसे ही वो चेक करता रहेगा कि आपके पासवर्ड कितना मजबूत है, उसमें कैरेक्टर्स हैं कि नहीं, उसमें अपर केस के लेटर्स हैं कि नहीं, आपका पासवर्ड कितना लंबा है, उसमें डिजिट्स हैं कि नहीं। ठीक है। तो ये सब चेक करने का काम हमारा ये पासवर्ड चेकर करेगा। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये और इसको समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ कोड पहले से ही लिखे हुए हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिर्फ यूजर इंटरफेस बनाया है। ठीक है। यूजर इंटरफेस मैंने HTML और CSS के जरिए बना दिया है। अब उसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का वीडियो है इसीलिए मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे फोकस किया है। ओके। बाकी आप इसका यूजर इंटरफेस देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है। तो ये सिर्फ यूजर इंटरफेस है, इसमें अभी आप कुछ भी अगर राइट करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इसको जो पासवर्ड का जो लिखने का टाइप है वो मैंने टेस्ट किया हुआ है ताकि आपको दिख सके कि क्या लिख रहे हैं। बाकी रियल में क्या होता है, पासवर्ड का टाइप पासवर्ड होता है। ओके। इनपुट का टाइप। ओके। तो चलिए अब इसमें जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको एक डायनेमिक इंटरफेस देते हैं। ओके। तो चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा हुआ देखिए। आइए HTML पे देखते हैं। यहाँ से हमने बॉडी से रेडी किया, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है पासवर्ड चेकर। ओके। और यहाँ पर लेबल है एक ठो जिसमें इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट है ताकि आपको दिख सके कि हम इंटर क्या कर रहे हैं। ओके। इसका नेम पासवर्ड है, उसकी ID पासवर्ड है और उसका प्लेस ऑर्डर है पासवर्ड। ओके। एंड ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। और मैंने फिर यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग के अंदर आइकन लगा करके लिख दिया है कि क्या क्या हम उसमें वेरिफिकेशन लगाने वाले हैं। पहला जो वेरिफिकेशन लगेगा वो हमारा 8 से 16 डिजिट के बीच में होना चाहिए, जो भी हम पासवर्ड लिख रहे हैं उसकी जो लेंथ होगी। ओके। और हमारे पासवर्ड में अपर केस लेटर्स होने चाहिए, लोअर केस लेटर्स होने चाहिए और उसमें कोई ना कोई डिजिट भी होनी चाहिए। ओके। और कोई ना कोई स्पेशल सिंबल भी होने चाहिए। ओके। तो ये सब हमारे पासवर्ड में होने चाहिए, तब वहां पर टिक हो जाएगा। जहां पर ये आपको भी दिख रहा है ना रेड रेड, ये सारे टिक होते चले जाएंगे जैसे हम टाइप करते रहेंगे। ओके। तो ये सिंपल सा एक इंटरफेस बना हुआ है। अब इसमें हम अपना स्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हैं। तो हम स्क्रिप्ट में अपने डॉम और इवेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम एक काम करेंगे सिंपल सा। हम इस इनपुट टैग में जो भी चीजें लिखी जा रही हैं उसको हम पहले प्रिंट कराएंगे। ओके। धीरे धीरे हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे। ओके। तो ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ओके। जावा स्क्रिप्ट हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं। ओके। अब यहाँ पर हमें फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। फंक्शन क्या नाम रखते हैं उसका, चेकर रख देते हैं उसका नाम। ठीक है। चेकर हमने उसका नाम रख दिया। अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, हम इस फंक्शन में करेंगे ये, जैसे ही यहाँ पर कोई भी यूजर कुछ भी इंटर करता है वैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये कैसे कॉल होगा बताइए आप। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कैसे कॉल होंगे।
ठीक है। तो इन सबको कॉल करने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इवेंट्स हमें फंक्शन को कॉल करते हैं जब हम चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो इवेंट यूज करने जा रहे हैं उस इवेंट का नाम है ऑन की अप, ठीक है। जैसे ही हम कोई टेक्स्ट लिख करके अपनी की को टेक्स्ट इंटर करते हैं, उसके जैसे ही की को छोड़ेंगे वैसे ही फंक्शन कॉल होगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं ऑन की अप, ठीक है। ये कॉल करेगा एक फंक्शन को जिस फंक्शन का नाम है क्या नाम है उस फंक्शन का? चेकर, ठीक है। तो ये चेकर को कॉल करेगा जैसे ही कोई यहाँ पर हम इंटर करते हैं। चेकिंग के लिए हम यहाँ पर अलर्ट करा लेते हैं, ठीक है। अलर्ट में लिख देते हैं रन, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कुछ भी करते हैं। जैसे हमने लिखा डी, देखिए जैसे डी लिखा और मैंने की अपनी छोड़ी वैसे ही फंक्शन कॉल हुआ रन नाम का, ओके। फिर हमने लिखा एस, फिर कॉल हो गया, ठीक है। तो मतलब जैसे ही हम कोई वर्ड इंटर कर रहे हैं वो बार बार हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब जैसे ही फंक्शन कॉल हो हम अलर्ट में रन नहीं प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पर उस इंटर किए हुए वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो इंटर की हुई वैल्यू को कैसे लेंगे? वो किस में आ रही है? वो इनपुट टैग में आ रही है। और इनपुट टैग को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डॉम, मैंने आपको डॉम बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम आईडी के जरिए निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओके। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। आईडी का नाम क्या है? आईडी का नाम हमारे पासवर्ड ही है, तो हमने पासवर्ड लिख दिया। हम एकदम आराम आराम से चल रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर होता चले, ओके, ठीक है। अब इसकी क्या चाहिए? हमको वैल्यू चाहिए। हमने वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यू कहाँ निकालेंगे? हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वैर कीवर्ड से हम बनाते हैं वेरिएबल, उसका नाम रखते हैं पास, इज इक्वल टू पास में वैल्यू आ चुकी है। अब हम अलर्ट में जाएंगे और इस पास को अलर्ट करा देंगे, सिंपल सा, ओके। चलिए देखते हैं फिर से, इसको रिफ्रेश करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं एस। जैसे ही हमने एस लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पर एस प्रिंट हो गया, ठीक है, ओके। फिर हम यहाँ लिखते हैं डी, तो जैसे हमने लिखा वहां पर एस डी प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं एस डी लिखते हैं, ओके। तो जो भी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे वो वैसे ही वहां पर प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से ये जैसे ही हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं कि अब करते हैं वैसे ही एक फंक्शन कॉल होता है चेकर नाम का, और इस चेकर नाम का फंक्शन इस आईडी पर जो भी वैल्यू होगी उसको लेकर के आता है और ये अलर्ट के जरिए हम उसको प्रिंट करा देते हैं, ओके। तो चलिए आशा करता हूँ कि इतना आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, इतना आ गया। तो अब हम सिंपल से क्या करेंगे? अब हम पहले स्टेप की ओर मूव करते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड मस्ट बी 8 to 16 कैरेक्टर लॉन्ग। जो भी पासवर्ड आप इंटर करें वो आपका पासवर्ड 8 to 16 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, ओके, तभी ये यहाँ पर टिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम क्या करेंगे? हम इस पास की जो पास नाम के वेरिएबल में जो हमारा वैल्यू आ रही है उसकी लेंथ काउंट कर लेंगे। अगर उसकी लेंथ जो होती है वो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में है तब वहां पर हम टिक दिखा देंगे। अगर उसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में नहीं है तो वहां पर क्या दिखेगा? वही रेड दिखेगा, ओके, वहां पर ग्रीन टिक नहीं दिखेगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। कंडीशन लगाते हैं इफ क्या लगाएंगे? इफ जो पास है, पास में जो वैल्यू है, ओके, वैल्यू तो वहां पर है ही है तो ठीक है, तो रहने देते हैं। जो पास है, पास में क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको वैल्यू हटा देते हैं। पास में सिर्फ क्या आ रही है? उसकी आरडी आ रही है, ओके, ठीक है। अब पास में जो वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू की जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके? 8 के। उसके साथ ही साथ पास में, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए किसके? 16 में, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी चलेगी जब आपके पासवर्ड की जो लेंथ होगी वो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होगी, ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी। अब चलिए, अगर नहीं होती है तो एस की कंडीशन हम चला देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए करेंगे क्या, इसमें क्या प्रिंट कराएंगे। आप यहां पर आइए देखते हैं, यहां पर जो हमारे आइकन्स प्रिंट हो रहे हैं,
ये देखिए जो हमारे आइकन्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं रेड रेड कलर के, जैसे ही हमारी पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में आती है, वैसे ही हम यहाँ पर आइकन जो है हमारा उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है, और उसका कलर क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, ठीक है। तो यही करने वाले हैं हम विद द हेल्प ऑफ डॉम। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए अब यहाँ पर जो आइकन रखा हुआ है वो icon1 नाम के आईडी है उसकी, और स्पैन टैग के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पैन टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको चेंज करेंगे। उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, सिर्फ ये एक हमारा आइकन नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो और स्पैन को हम पहचानेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ आईडी, और उसकी आईडी क्या है, icon1। तो चलिए हम icon1 की जो HTML है उसको चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहां पर हम एक दूसरा डॉम यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। हम यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे। तो एक बनाते हैं नया वेरिएबल जिसका नाम रखते हैं आइकन, और इस आइकन में क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। आराम आराम से समझिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, हम इसलिए आराम आराम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर की मदद से क्या करेंगे, हम उसकी आईडी को आइडेंटिफाई कर देंगे। अब याद रखिए, आपको अगर आईडी को आइडेंटिफाई करना है तो उसके पहले आपको हैश लगाना पड़ता है, ठीक है। सीएसएस में भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा होता है क्वेरी को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक। और अगर क्लास को आपको आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर आपको डॉट लगाना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर हम आईडी का यूज करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैश लगाएंगे और उस आईडी का नाम रखेंगे, क्या है उसका नाम, icon1, ठीक। हमने यहाँ icon1 ले लिया है, इसको हमें डबल कोट के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है, डबल कोट के अंदर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसमें रख दिया। अब यहाँ पर आइकन का जो इनर HTML है उसको चेंज करेंगे, और उसमें हम क्या प्रिंट करेंगे, जो हम चाहते हैं। यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, वहां पर हम चाहते हैं कि हमारा जो आइकन है वो चेंज हो जाए और वहां पर टिक का आइकन आ जाए, उसका कलर ग्रीन हो, ठीक है। चलिए देखते हैं उसे कैसे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने किसकी आईडी ली है, स्पैन टैग की, और स्पैन टैग के अंदर जितने भी HTML एलिमेंट है उनको हम रिप्लेस करने वाले हैं अपने नए टैग से। तो वहां पर रिप्लेस के लिए क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करते हैं और उसमें चेंजेस कर देंगे कुछ, ताकि हमारा आइकन जो है वो चेंज हो जाए। तो इसको ले चलते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। एक एरर देगा हमें क्योंकि हम डबल कोड के अंदर डबल कोड का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें सिंगल कोड लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंगल कोड का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इस आइकन का नाम चेंज करके क्या नाम रखेंगे इसका, ताकि वो चेक हो जाए। तो चेक के लिए चेक लिखेंगे, उसके बाद उसको स्क्वायर में करना है, ओके। तो ये हमारा आइकन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं और जैसे ही हमारा कैरेक्टर जो था हमने इंटर किया, जो जैसे ही हमारी वैल्यू 8 के ऊपर हुई, वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या हो गया, टिक हो गया। बस ये ग्रीन कलर का नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी लगाया नहीं है, और यहाँ पर क्या हो गया, टिक हो चुका है। चलिए और आगे लिखते रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे जैसे ही पार होगा वैसे ही हमारी चलेगी एल्स की कंडीशन। तो एल्स की कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करते हैं और जो पहले वाला आइकन था उसी को हम फिर से शो करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हम जो पहले वाला आइकन था, पहले वाले आइकन का नाम क्या था, इसका नाम था हमारा माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फिर से हम शो करा देंगे ताकि उसको लगे कि हम गलत जा रहे हैं, यूजर को लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर से देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम इंटर करते हैं और जैसे ही हमारी जो कैरेक्टर की लेंथ है, मतलब वैल्यू की लेंथ है, वो 8 से बड़ी होगी, वैसे ये देखिए यहाँ पर टिक हो चुका है, ओके। और हम जैसे ही 16 कैरेक्टर से बड़े करते हैं वैसे ही फिर यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। तो मतलब ये ठीक से काम कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें उस कलर को चेंज करके ग्रीन कलर करना है जो टिक का कलर है। तो यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर हम अपना स्टाइल टैग लगाएंगे, ठीक है। स्टाइल टैग लगा के क्या करते हैं, उसका कलर जो है उसको क्या करेंगे, उसको हम कर देंगे ग्रीन, सिंपल सा, ठीक है। तो जो कलर होगा हमारा वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिंगल कोट का ही यूज करना है क्योंकि डबल कोट के अंदर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेव करते हैं और चलते हैं, फिर से चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए हम टाइप करेंगे, जैसे 8 से बड़ा हुआ ग्रीन कलर का टिक हो गया, जाते हैं 16 से बड़ा हो गया, फिर से यहाँ रेड कलर का माइनस हो गया, ओके। मतलब ये ठीक से हमारा काम कर रहा है, ओके। तो समझिए आप मतलब कैसे ये हो रहा है। तो देखिए फिर समझिए इसको आप,
तो हमारा जो आइकन रखा था वो हमारा रखा था स्पैन टैग के अंदर, ठीक है। तो हमें किसी भी टैग के अंदर अगर उसको एचटीएमएल को चेंज करना है तो उसके लिए हम इनर एचटीएमएल का यूज करते हैं। इनर एचटीएमएल के यूज के जरिए हम उसके एचटीएमएल में चेंज ला सकते हैं। ओके, तो हमने किया क्या, हमने उस आइकन के पेरेंट को, मतलब जो उस आइकन का पेरेंट टैग था स्पैन टैग, उसके आईडी को उठा लिया है यहाँ पर, और उठा करके हमने उसमें इनर एचटीएमएल के जरिए वहां पर हमने उसमें एक नया एचटीएमएल डाल दिया, नया एचटीएमएल टैग डाल दिया जो कि आइकन था हमारा टिक का, और उसमें मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। अगर वो 8 से बड़ा होता है और 16 से छोटा, लेकिन जैसे ही एल्स कंडीशन चलेगी वहां पर फिर से जाएगा आइकन में और फिर से वहां पर एक नया टैग डाल देगा जो कि पहले वाला टैग था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये चेक कर रहा है। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो इसी तरह हम अपने नेक्स्ट जो हमारा वेरिफिकेशन है इन सबको भी ऐसे ही वेरीफाई करने वाले हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि नेक्स्ट वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट वेरिफिकेशन क्या है हमारा, हमें चेक करना है कि जो यूजर एंटर कर रहा है उसमें कोई ना कोई अपर केस की वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इसे। तो इसे करने से पहले इसकी लॉजिक समझिए कि इसमें लॉजिक क्या आने वाले हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जैसे ही कोई यूजर उसमें वैल्यू कोई एंटर करेगा तो हम करेंगे क्या, इसमें एक लूप चलाएंगे और उस लूप के जरिए उस वैल्यू में से एक एक कैरेक्टर को निकाल करके चेक करेंगे क्या उसमें कोई कैपिटल लेटर का कैरेक्टर है। अगर है तो वहां पर टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो मत टिक करिए, ठीक। तो कुछ इस तरह का लॉजिक लगाने वाले हैं हम कैरेक्टर को चेक करने के लिए। तो यहां पर हम चलिए लूप चलाते हैं, अपना फॉर लूप का यूज कर लेते हैं, और ये लूप में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम रखते हैं आई, और आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, ठीक है। और आई की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक कि हमारा जो पास की लेंथ है, ठीक है, जब तक कि हमारी जो पास की लेंथ है आई जब तक चलेगा, जब तक हमारा पास की लेंथ से आई बड़ा नहीं होता तब तक ही चलता ही रहेगा, और आई में क्या होगा, प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक फॉर लूप बन गया है, ठीक है। तो समझिए अब अगर हम जो आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट अगर इसका यूज करते हैं तो हम इसमें आप क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को निकालते रहेंगे पास की, ठीक है। पास में जो वैल्यू आ रही है उसमें से एक एक कैरेक्टर को निकाल चेक करते रहेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, अब हमारे कैपिटल लेटर में ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स आते हैं, तो ए से लेकर जेड तक के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या इस कैरेक्टर में हमारा ए है, कैरेक्टर में बी है, कैरेक्टर में सी है, कैरेक्टर में डी है। इस तरह करेंगे ना तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और काफी लंबा बनेगा, तो मतलब ये एक सही सोल्यूशन नहीं है। तो इसमें हम करेंगे क्या, हम उसके कोड को निकालेंगे, समझिए। तो हर कैरेक्टर का, हर नंबर का एक एस्काई कोड होता है, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, हमें दिया गया है ताकि डेटा इंटरचेंज हम आराम से कर सकें, ठीक है। तो हमारे हर कैरेक्टर का, हर लेटर का, मतलब कि हमारा चाहे वो कैपिटल हो गया, चाहे हमारा स्मॉल लेटर हो गया, चाहे नंबर्स हो गए, चाहे स्पेशल लेटर्स हो गए, उन सब का एक ना एक एस्काई कोड होता है। तो हम उसी एस्काई कोड के जरिए चेक कर लेंगे कि हमारा जो वैल्यू है उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर है कि नहीं हमारा अपर केस का, ठीक है। तो चलिए हम पहले देखते हैं एस्काई कोड कैसे दिखते हैं और क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक इमेज यहाँ पर डाउनलोड की है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो हैं ABCD लिखी हुई है ना लाइन से, ये हमारे जो है ये नॉर्मल कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसका एस्काई कोड क्या है, हमारे ए का जो एस्काई कोड है वो है 65, बी का जो एस्काई कोड है वो हमारा 66, ठीक है। तो इसी तरह हमारा A to Z तक के पूरे एस्काई कोड ये दिए गए हैं। तो हम ये ना करके कि हम बार बार चेक करें ए है कि नहीं, बी है कि नहीं, सी है कि नहीं, इसकी जगह पे हम उस कैरेक्टर का कोड निकाल लेंगे और कोड को चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर का कोड 65 से लेकर के 90 के बीच में आता है। अगर 65 से लेकर के 90 के बीच में उस कैरेक्टर का कोड आ गया, मतलब वो कैरेक्टर क्या है बताइए, मतलब वो कैरेक्टर हमारा कैपिटल कैरेक्टर है, ठीक है, कैपिटल लेटर है, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, आपको अब बार बार नहीं चेक करना पड़ेगा कि ए है कि बी है कि सी है, हमें सिंपल सा 65 से लेकर के 90 के बीच में उसका कैरेक्टर कोड निकाल करके चेक कर लेंगे। अगर उसके बीच में आता है तो मतलब वो अपर केस का एक कैरेक्टर है, ठीक। तो इसी तरह हम अपने स्मॉल लेटर के लिए चेक कर लेंगे। अगर 97 के लेकर के 122 तक के बीच में आता है कोई कैरेक्टर, ठीक है, किसी कैरेक्टर का कोड आता है, तो मतलब वो कौन सा कैरेक्टर है, हमारा लोअर केस कैरेक्टर है,
ठीक है। इसी तरह हमारे नंबर्स के लिए हो गया, नंबर के लिए हम 48 से लेकर के 57 तक चेक कर लेंगे। और कोई स्पेशल कैरेक्टर चेक करना है तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम 0 से लेकर के पूरा चेक कर लेंगे, कहाँ तक, 47 तक चेक कर लेंगे, या फिर जहां से होगा, जहां से हमें चेक करना होगा, जहां जितने जो जो हमें स्पेशल कैरेक्टर देने होंगे उसी उसी को चेक कर लेंगे। ठीक, तो कितना सिंपल हो गया हमारे लिए चेक करना। चलिए देखते हैं अब कैसे इसको कैसे किसी कैरेक्टर का हम स्काई कोड निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसे। तो किसी भी कैरेक्टर का स्काई कोड निकालने के लिए हमें कैर कोड एट नाम का एक फंक्शन दिया गया है जावास्क्रिप्ट में, ताकि हम उसके जरिए किसी भी कैरेक्टर का स्काई कोड निकाल सकें। ओके, तो कैर कोड एट मतलब कैरेक्टर पे कौन सा कोड है इस उसको निकाल के दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास के जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें उसमें कौन सा कैर, ओके, कोड एट, किस पे, कैर कोड एट, जो भी कैरेक्टर का कोड हो इस पर, किस पर, उसकी इंडेक्स कहां पर दे देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेगा ये, हमें पास में, ठीक है, पास में जो वैल्यूज जा रही हैं उस पर जो आई नाम के इंडेक्स में जो कैरेक्टर होगा उसका कोड जो होगा वो निकाल करके दे देगा। चलिए समझते हैं इसको अभी आउटपुट में प्रिंट करके। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर अलर्ट करते हैं और प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट, इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम कोड इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर कोड को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमने एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलेगा कहाँ से, 0 से लेकर के लेंथ तक। तो यहाँ पर रीसेट आ देते हैं क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है। ठीक है, तो उसके लेंथ से कम होना चाहिए। ओके, अगर 1 से करते तो बराबर तक जाते। ठीक है, अब क्या करेगा, जितना भी बड़ा हमारा करेक्टर होगा, मतलब वैल्यू होगी, उतनी बार ये लूप चलेगा और हर बार 0 से लेके जितना भी जाएगा 0, 1, 2 उसकी इंडेक्सिंग यहाँ पर आती रहेगी और वो बार बार चेक करता रहेगा। पास नाम के वैल्यू में इस करेक्टर पर जो भी वैल्यू है, जो भी करेक्टर है, उसका कोड निकाल करके ही हमको कोड में दे देगा। उस कोड को हम प्रिंट कराएं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। तो यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एरर है। चलिए देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर एरर आ रही है, यहाँ पर हमने पास डॉट वैल्यू नहीं लिखा है। ओके, पास डॉट वैल्यू डॉट लेंथ होनी चाहिए। ओके, चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ए। अब देखिए ए का जो स्काई कोड है यहाँ पर 97 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं बी। तो पहले ए का प्रिंट हो गया, अब ये बी का प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सी लिख देते हैं। तो ए का 97, बी का 98, सी का 99। देख रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पर स्काई कोड हमारा प्रिंट हो रहा है, ये सही से चल रहा है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर अब कंडीशन लगा करके हम चेक कर लेंगे। अगर 65 से 90 के बीच में है मतलब वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इफ लगाते हैं। इफ में क्या लिखेंगे, अगर जो कोड आ रहा है, ठीक है, जो कोड आ रहा है वो हमारा बड़ा है या बराबर है, इसके लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने टेबल में। देखिए, बड़ा या बराबर है 65 के और छोटा या बराबर है 90 के, तब वो हमारा कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो बड़ा या बराबर है किसके, 65 के, एंड क्या है, जो कोड है हमारा वो छोटा या बराबर है किसके, 90 के, मतलब वो हमारा कैपिटल लेटर का कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट करा देंगे। मतलब करना क्या है फिर हमें, फिर हम यहाँ पर इसका टिक कर देंगे मार्क। चलिए इसको टिक करते हैं। तो टिक कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो हम यहाँ पर इसी को पेस्ट करते हैं और अब जाके देख लेते हैं कि वहां हमारे स्पेन टेक का क्या है, आईडी का उसका क्या है, स्पेन मतलब आइकन 2 है उसकी आईडी। तो यहाँ पर जहां पर हमने आइकन 1 लिखा था वहां पर हम आइकन 2 कर देंगे बस। अब क्या करेगा, वहां पर ये हमारा आइकन चला जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्मॉल लेटर, लिखे स्मॉल लेटर। अब जैसे लिखते हैं कैपिटल लेटर, ये देखिए हमारा टिक हो चुका है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। तो मतलब कितना बढ़िया से ही काम कर रहा है, समझे आप, मतलब क्या हो रहा है इसमें। तो ये क्या करता है, ये हमारे वैल्यूज में से एक एक कैरेक्टर निकाल करके उसका कोड निकालता है। उसके कोड को हम यहाँ मैच कर लेते हैं। अगर उसका कोड मैच होता है तब वहां पर ये हम कैपिटल लेटर प्रिंट कर देते हैं। तो सेम इसी तरह हम अब सबके लिए चेक कर लेंगे। एकदम सिंपल हो गया हमारे लिए। हम यहाँ पर फिर से एक इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक कर लेंगे। किसके लिए अब चेक करना है हमें चेक करना है पासवर्ड जो है हमारा उसमें लोअर केस होना चाहिए। तो लोअर केस कैसे आएगा, लोअर केस का स्काई कोड देख लेंगे।
सिंपल सा। लोअर केस का स्काई कोड हमारा 97 से लेकर के 122 के बीच में, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि मतलब एक यही सोल्यूशन है इसको बनाने का। मैंने ये लॉजिक इसलिए लिया है ताकि आपको डॉम और इवेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। आप देख रहे होंगे कि डॉम और इवेंट का मैंने इसमें कितना यूज किया है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ये कॉन्सेप्ट डॉम और इवेंट्स का, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं फिर से। कोड जो होना चाहिए हमारा वो बड़ा और बराबर होना चाहिए किसके, 97 के। और उसके साथ ही साथ जो हमारा कोड होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, 122 के, तब वो स्मॉल कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको फिर से पेस्ट कर देंगे, यहां पर पेस्ट कर देते हैं। और अब की जो उसकी आईडी चेक कर लेते हैं। पासवर्ड जो है हमारा वो हमारा लोअर केस होना चाहिए। तो लोअर केस के आइकन को चेंज करने के लिए हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, आइकन 3 के आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम सिंपल सा आइकन 3 कर देंगे, बस हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल लेटर। जैसे ही स्मॉल लेटर लिखा वैसे ही यहाँ पर टिक हो गया, देख रहे हैं आप। और जैसे ही मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर लिखा वैसे यहाँ पर टिक हो गया। और हम यहाँ लिखते चले गए, जैसे ही 8 से बड़ा हो गया वहां पर हमारा डिजिट लेंथ टिक हो गया, ठीक। देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है ये देखने में, डायनेमिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं। ओके, अब देखिए पासवर्ड मस्ट कंटेन सम डिजिट्स। तो डिजिट्स के लिए हमारा स्काई कोड क्या है बताइए, आप क्या लिखेंगे, उसमें कंडीशन क्या लगने वाली डिजिट्स के लिए। तो डिजिट हमारी कहां पर है, यहां पर है। तो 0 से लेकर 9 तक इसका स्काई कोड क्या है, 48 से लेकर के 57, बस 48 से लेकर के 57 तक आप चेक कर लीजिए। यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे हम, अगर जो कोड आता है हमारा उसमें अगर वैल्यू जो है हमारी वो बड़ी है किसके, किसके बड़ी है, 48 के। उसके साथ ही साथ जो कोड आता है हमारा उसमें जो वैल्यू है वो छोटी और बराबर है किसके, 57 के। तो हमारा मतलब वो कोड कौन सा है, नंबर है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा फिर से पेस्ट करेंगे। और उसका नाम आइकन कौन सा था, आइकन 4 है शायद। आइकन 4 पे हम फिर से अपना क्या करेंगे, ये वाला आइकन लगा देंगे, बस हो गया सिंपल सा। चलिए देखते हैं टेस्ट करके। हमने यहाँ जैसे स्मॉल लिखा वैसे ग्रीन हो गया स्मॉल वाला, हमने जैसे ही कैपिटल लिखा वैसे कैपिटल ग्रीन हो गया, जैसे ही हमने एक डिजिट लिख दी वैसे डिजिट वाला हो गया, सिंपल सा। देखें ना आप कितनी आसानी से हम डायनेमिक चेंज कर पा रहे हैं, किसकी मदद से, डॉम और इवेंट की मदद से, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल सा बताया। आप देखिए अब आगे कर देते हैं, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। पासवर्ड मस्ट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल सिंबल्स के लिए हम देख लेते हैं क्या है हमारे स्काई कोड्स। तो हमारे स्काई कोड्स है यहाँ पर हम लेते हैं 9 से लेते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल टैब, लाइन, फीड, ओके। तो इन सबको हम ले सकें, ठीक है। नहीं तो हम चाहते हैं तो 33 से लेकर के 47, तो एक काम करते हैं 33 से लेकर के 47 तक ही लेते हैं। बाकी आपको अगर और जरूरत पड़ती है तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं, अगर जो कोड है हमारा वो होता है छोटा है बराबर किसके, 33 के। एंड साथ ही साथ जो कोड है हमारा वो होता है किसके, 33 से बड़ा या बराबर हो और 47 से छोटा या बराबर हो, ठीक है। तो छोटा और बराबर किसके है, 47 के, ठीक। तब हमारा वो स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो उसके लिए हमारा यहाँ पर आइकन कौन सा है, 5 पे टिक कर देंगे, हो गया सिंपल सा हमारा वेरिफिकेशन पासवर्ड का। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर सिंपल सा स्मॉल लेटर इंटर किए तो यहाँ पर देख टिक हो गया। हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर एंटर किया तो यहाँ पर कैपिटल लेटर का टिक हो गया। फिर हमने यहाँ पर नंबर एंटर किया तो यहाँ पर नंबर टिक हो गया। फिर स्मॉल लेटर टिक किया तो स्मॉल टिक ही है। फिर हमने यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर किए, जैसे हमने डॉलर कर दिया। तो सॉरी डॉलर को हमने नहीं चेक किया है, तो हमने किस किस को चेक किया है अभी, तो हमने चेक किया है डॉलर को, हमने चेक किया हुआ है। तो डॉलर में क्या दिक्कत है चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। कोड हमारा 33 से 33 से बड़ा होना चाहिए, ओके, बड़ा या बराबर। तो यहाँ पर कंडीशन गलत थी, चलिए फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल डालते हैं, ठीक हो गया। कैपिटल डालते हैं, ठीक हो गया। नंबर डालते हैं, ठीक हो गया। स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, ठीक हो गया, ओके। जैसे ही हमारा 8 से बड़ा हुआ ठीक हो गया। अगर 8 से और बड़ा कर देते, 16 से बड़ा करते हैं, माइनस, देखिए फिर से यहाँ पर रेड सिंबल आ गया। फिर छोटा कर दीजिए, फिर से हमारा सही हो गया, ठीक। तो ये कितना अच्छा लग रहा है चेक करने में। अगर आपको इस तरह बढ़िया बढ़िया पेजेस बनाने, डायनेमिक चेंजेस करने हैं तो आप अब विद द हेल्प ऑफ डॉम और इवेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा
बनाया था आपको समझने के लिए कि आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम चल सके कि कैसे डायनेमिक चेंजेस होते हैं। अब आप इसमें अपना लॉजिक लगा करके जितना डायनेमिक चेंज करना चाहें उतना के चेंजेस कर सकते हैं। अगर यूजर का ये टिक नहीं है तो वो पासवर्ड आगे ना क्रिएट हो, उसको एक एरर दे दीजिए। ओके, और उसके अगर सारे टिक हो जाते हैं तो उसको एक पॉपअप दिखा दीजिए ताकि आपको उसको मालूम हो सके कि आपका जो पासवर्ड है वो एकदम स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के काफी डायनेमिक चेंजेस आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम एंड इवेंट्स। ओके, तो आशा करता हूं कि ये पूरा एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को बैक करके अच्छे से समझ लीजिए। ओके, अगर तब भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।